नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धुआंधार प्रचार में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने जनसभा की है। 400 पार का नारा सिर्फ नारा नहीं है, बयान पुष्कर सिंह धामी ने दिया। इसके अलावा देहरादून में भी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया है और ये चुनाव सिर्फ जनता का चुनाव है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। आपको बता दें, लगातार जो है धुआंधार प्रचार में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील सुबह से शाम तक हो रही। उसी कड़ी में आज सुबह ही जो है पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे थे। जेपी नड्डा भी साथ में उनके साथ मौजूद रहे और इसके अलावा देहरादून में भी पहुंचकर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साफ तौर पर कहा कि 400 पार का नारा सिर्फ नारा नहीं है। दरअसल ये जो लक्ष्य है ये देश की जनता पूरा कर दिखाएगी और क्योंकि ये जो चुनाव है वो देश की जनता का चुनाव है। भाइयों बहनों, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की, एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है। उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब केवल प्रश्न यह है कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतने वाली है। भाइयों बहनों, कौन सी सीट का अंतर सबसे अधिक होने वाला है, यह प्रश्न है लोगों के बीच में और पूरे देश में। इस बार चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सबको पता है कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, एनडीए की बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। प्रश्न यह है कि 400 से कितनी अधिक सीटें जाने वाली हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा में व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि सीएम धामी ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये दरअसल संशय नहीं कि सरकार किसके बनेगी, संशय ये है कि 400 के पार कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस से बीजेपी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल लता, जिस कॉन्फिडेंस से मोदी ने अपनी गारंटी देकर के जनता को प्रभावित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपनी मोदी की गारंटी दी है और यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा भी यही दिया है, एक बार फिर मोदी सरकार, यानी कि मोदी सरकार, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, नहीं ना कि बीजेपी के चेहरे पे लड़ रही है। इससे पहले जो भी चुनाव होते थे उसमें अब की बार भाजपा सरकार होता था, लेकिन इस बार है अब की बार मोदी सरकार। तो कुल मिलाकर के इतना कॉन्फिडेंट बीजेपी है कि बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार कहा है, एनडीए 400 पार कहा है, वहीं बीजेपी 370 पार का नारा दिया है। वही बीजेपी की रणनीति नीचे बूथ स्तर तक है कि कैसे हम एक मंडल में, एक बूथ में हम 370 से ज्यादा मत हासिल करें। एक बूथ पर 370 से अधिक मत हमें लाना है, यानी कि प्रत्येक बूथ पर 50% से अधिक मत कैसे हासिल करें, इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ बिल्कुल लगातार जो है ताबड़तोड़ वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित करें। और इसी करीब पवन आज भी जो है सुबह पिथौरागढ़, शाम को देहरादून, लगातार यानी कि जो धुआंधार प्रचार है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का जारी है। और इसी कड़ी में जो है जेपी नड्डा भी उनके साथ में दिखाई पड़े। तो किस तरह का आज का जो व्यस्तम शेड्यूल था सीएम धामी का? बिल्कुल लता, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ हैं। पिथौरागढ़ में जेपी नड्डा की जनसभा संबोधित हुई, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब की बार 400 का नारा दिया और जनता से वायदा किया, इस बार चर्चा जीत और हार की नहीं है, इस बार चर्चा आंकड़े की है, परसेंटेज की है।
वोट परसेंटेज कितना भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता है और अब की बार एनडीए 400 पार जाएगी और तो कितनी पार जाएगी, इसकी चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि पिथौरागढ़ में भी विशाल जनसभा को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां पर संबोधित किया और लंबा चौड़ा भाषण, लंबा चौड़ा जो भाषण है वो दिया गया और साफ तौर पर ये भी कॉन्फिडेंस बीजेपी में दिखाई पड़ रहा है कि अब की बार जो है कौन जीत लेगा ये संशय नहीं, बल्कि कितनी सीटों से जीतेगा ये संशय। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।